सभी का स्वागत है। और मैंने कल पार्ट 1 में आपको जो है इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो डिफरेंस है उसके बारे में बताया था, और आज के बारे में अपन बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूले अनिश्चित समाकलन में कौन कौन से होते हैं। तो इसमें मैं आपको 30-35 के डेरिवेटिव बताऊंगा जो कि डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस से अपन ने बनाए हुए हैं। कैसे? जैसे कि आप जानते हो, मैंने कल भी बताया था, जैसे x का डिफरेंशियल 1 होता है तो 1 का स्टूडेंट्स इंटीग्रल क्या हो जाएगा x। तो बस यही अपने को करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप जैसे मैंने कोई भी फॉर्मूला है वो डिफरेंशिएशन से आप उल्टा कर दो तो आपको किसका मिल जाएगा, इंटीग्रेशन का। लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस में अपने पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए अपन इनको एक बार डायरेक्ट ही लर्न करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से, चलिए वो स्टार्टिंग से अपन देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हो कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। यहाँ हर एक फॉर्मूले में c जो है वो इंटीग्रेशन कोफिशिएंट है, यानी समाकलन गुणांक है। तो वो तो आपको पता ही है, मैंने कभी आपको बता दिया था कि जैसे y इक्वल एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसमें अगर मैं एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल करूं तो मैंने आपको बताया था ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी से अपन लिखते हैं। यहाँ पर जो c है वो आपका स्टूडेंट इंटीग्रेशन कोफिशिएंट होता है, तो जो कि इंटीग्रेशन कोफिशिएंट होता है जिसे कि आप समाकलन गुणक लिख सकते हो, समाकलन गुणक या गुणांक जिसको कहते हैं। क्लियर? तो ये इसमें हर एक कसर रहेगा। तो चलिए सेकंड देखते हैं हम। अगर कभी भी x का आपका इंटीग्रल आ जाए तो ये x² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट बना कैसे है, x की पावर n से बना है। x की पावर n का जो इंटीग्रल होता है वो x की पावर n + 1/n+1 रहेगा। क्लियर? जैसे कि मान लो किसी ने आपको यहाँ दे दिया कि x³ का इंटीग्रेशन करना है, तो सिंपल है, x³ का कैसे करेंगे, पावर आपको ऐड करनी है, तो x4/4 + 3। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसको इजी वे में कर सकते हो। आगे देखते हैं नंबर 4। अगर मान लो 1/x का आपका इंटीग्रल आ जाए तो ये आपका log BCx हो जाएगा, जिसे कि आप शॉर्ट में log x भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये यहाँ देखिए कई बार क्या है कि कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है कि log of mod x, तो ये ध्यान में वैसे सही सिचुएशन तो यही है log of mod x, क्योंकि आप जानते हो कि log नेगेटिव पर डिफाइन नहीं होता है, इसलिए वहाँ mod लगा देते हैं। लेकिन फिर भी अपन टाइम बचाने के लिए कई बार बुक्स में भी लिखा होता है और अपन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? नंबर 5 देखते हैं। अगर आपका कभी भी 1/x² का इंटीग्रल आ जाए स्टूडेंट तो ये 1/x हो जाएगा, और इसी क्रम में अगर e की पावर x का आ जाए तो ये e की पावर x ही होता है। आगे देखते हैं। लेकिन अगर a की पावर x का आपका इंटीग्रल आ रहा है तो ये स्टूडेंट a की पावर x/log BC a हो जाता है। यहाँ पर आगे देखें तो ये sin x का अपना हो जाएगा -k cos x, जबकि cos x का अगर अपन करें तो ये स्टूडेंट sin x हो जाएगा। यहाँ पर अगर tan x का कभी भी इंटीग्रल आ जाए तो tan x के दो इंटीग्रल होते हैं, या तो आप log sec x लिख सकते हो या -log cos x। c आपका ऑलरेडी चलता रहेगा, c मैंने यहाँ पर कईयों में नहीं लिखा है, वो आप ऑलरेडी समझ लें कि यहाँ जब तक लिमिट नहीं दी है तब तक आपको c यानी कांस्टेंट लगाना ही लगाना है। तो ये आपके होंगे 10 फॉर्मूले। अब अगले 10 फॉर्मूले के लिए चलते हैं नेक्स्ट। 11वें नंबर पर हम यहाँ देखेंगे cot x का इंटीग्रेशन, जो कि आपका स्टूडेंट्स हो जाता है यहाँ पर log of sin x या -log of cosec x। क्लियर? इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका sec x। sec x के देखिए यहाँ पर 2-3 इंटीग्रल हैं, दोनों तीनों पर आपको ध्यान देना है। log mod of sec x + tan x भी हो जाता है, या आप इसको माइनस का log of
sec x माइनस टेन एक्स भी लिख सकते हो, या इसका इंटीग्रल ये भी हो जाता है कि log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये sec x के कितने इंटीग्रल हो गए? 3। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको इनको यूज करना है। तो देखते हैं नंबर 13 क्या है आपका। नंबर 13 पर हम बात करेंगे cosec x की। तो cosec x में स्टूडेंट्स क्या है आपका log mod ऑफ cosec x माइनस cot x हो जाता है। इसमें दूसरा आपका माइनस का log mod ऑफ cosec x प्लस cot x हो जाता है, log 10 x बाई 2 हो जाती है। क्लियर? यहाँ इन दोनों का डिफरेंस आपको समझना है। ये है log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और ये है log 10 x बाई 2। अब देखो इनमें से किसी को भी आपको प्रूव अगर करना है तो आपको करना कुछ नहीं है, इसका आप डिफरेंशिएशन कर दो तो ये sec x आ जाएगा। ऐसे इनमें से कोई सा भी आप किसी का भी डिफरेंशियल करोगे आपको उसका मेन जो फंक्शन है वो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि अगर मान लो कभी sec स्क्वायर x का आपसे इंटीग्रल पूछा गया है तो 10x हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ अगर cosec स्क्वायर x का पूछा जाए तो ये आपका माइनस के cot x हो जाता है, और अगर sec x 10x का अपन करें तो ये आपका हो जाएगा sec x, और अगर मान लो cosec x इंटू cot x का इंटीग्रल पूछा जाए तो ये स्टूडेंट्स हो जाता है अपना माइनस के cosec x। तो इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल यानी त्रिकोणमितीय समाकलन। क्लियर? अब अपन चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलों की तरफ। ये देखिए, जैसे कि अगर मान लो कहीं भी 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रल पूछा जाए तो ये आपका स्टूडेंट 1/2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a हो जाता है। यहाँ अगर हम बात करें 1/a² माइनस x² की तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि 1/2a log mod ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। यहाँ पर आपको ये चिन्ह का ध्यान रखना है, और c तो ऑलरेडी सब में चली गई है, वो आप अपने आप उसमें लगा लेना। चलिए 20 देखते हैं। यहाँ पर अगर कहीं भी स्टूडेंट्स इस तरह की पोजीशन आ जाए कि 1/√a² माइनस x² तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a, और अगला है आपका यहाँ पर 1/√x² माइनस a²। तो इसका आपका हो जाएगा log mod ऑफ x प्लस √x² माइनस a²। आगे अगर हम बात करें तो 1/√x² प्लस a² का आपका इंटीग्रल हो जाता है log mod ऑफ x प्लस √x² प्लस a²। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए दो पिक्चर और भी है, आप चाहें तो इसकी जगह हाइपरबोलिक cos इनवर्स x अपॉन a यूज कर सकते हो, और इसको आप हाइपरबोलिक साइन इनवर्स x अपॉन a यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हाइपरबोलिक cos इनवर्स x अपॉन a की है, और जबकि ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स ये हाइपरबोलिक साइन इनवर्स x अपॉन a की है। क्लियर? तो इसमें बिल्कुल इजी कांसेप्ट है, कोई खास बात नहीं है। आगे चलते हैं अपन। यहाँ फॉर्मूला अपन देख रहे हैं 23, और 23 पर क्या है देखिए, कभी भी अगर √a² माइनस x² इसका अगर अपने को इंटीग्रल पूछा जा रहा है तो ये स्टूडेंट्स हो जाता है अपना x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। क्लियर? बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। आगे देखते हैं 24। अगर यहीं पर कभी a² प्लस x² का आ जाता है, यहाँ पर देखिए ये तो माइनस का था और ये किसका आ गया? प्लस का। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको कहते हैं इर्रेशनल फंक्शन, यानी अपरिमेय फलनों का समाकलन। अब अपरिमेय संख्या आप जानते हो जिस तरह से रूट में डिफाइन होती है, ऐसे ही जो इर्रेशनल फंक्शन यानी अपरिमेय फलन है वो भी स्टूडेंट्स किसमें डिफाइन होगा? रूट में। चलिए, तो रूट ऑफ a² प्लस x² का आपका हो जाता है x/2 √a² प्लस x² प्लस a² अपॉन 2, और यहाँ पर
ये अपना लॉग मॉड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? तो ये कुछ पिक्चर है। 24 फॉर्मूले स्टूडेंट्स अपने हो चुके हैं। नेक्स्ट और कुछ फॉर्मूले देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्मूला नंबर 25। यहाँ स्टूडेंट्स अपन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का करेंगे। अभी आपने 24 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का किया था, तो वही सिमिलर रहना, बस आपको जहाँ प्लस ए स्क्वायर था पिछले फॉर्मूले में, वहाँ बस आपको माइनस ए स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल ईजी है। कैसे देखिए, तो इसका आपका फॉर्मूला क्या था, x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हाइपरबोलिक कॉस इनवर्स x अपॉन ए अपन कभी भी यूज कर सकते हैं। बाकी टर्म वो का वही रह जाएगा। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो अपन को किसी ने दे दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक, कि इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, देखो ए स्क्वायर है 16 है, तो ए की वैल्यू क्या हुई 4, वो आपको इसमें पुट कर देनी। तो ये आपकी हो जाएगी एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 16 बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो ये फाइनल लाइन आपकी हो जाएगी एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये 8 हो जाएगा, 8 लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। क्लियर? अब देखिए, अगर आपको ये यूज करना है हाइपरबोलिक कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो बाकी टर्म ये का यही रह जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये यू का यू। अब इसकी जगह आप यूज कर सकते हो, तो हाइपरबोलिक कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है 4। क्लियर? तो ये थे स्टूडेंट्स अपने इंपॉर्टेंट 25 फॉर्मूले। तो अब कुछ फॉर्मूले अपन और देखते हैं। 6 है स्टूडेंट्स अपना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पढ़ा था कि 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन। क्लियर? यहीं पर अगर कुछ इस तरह की पोजीशन हो जाए कि एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका समाकलन स्टूडेंट्स कुछ इस तरह हो जाए 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन। क्लियर? तो ये पूरी पिक्चर है इस तरह से। तो ये थे 27 फॉर्मूले। आगे जैसे जैसे अपना टॉपिक आगे बढ़ेगा और भी कई फॉर्मूले इंट्रोड्यूस होंगे, जिनके मैं प्रूफ भी आपको टाइम टू टाइम कराता रहूंगा। तो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन के, अब इनके जो फॉर्मूले हैं का एप्लीकेशन अपने को कैसे कैसे करना है, और करीब 10 मेथड से मैं आपको कराऊंगा। तो सभी वीडियोस को आप कंटिन्यूअसली देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।